टाइम टू टाइम बेसिस पर हमें अपने म्यूचुअल फंड्स का हेल्थ चेकअप जो है वो करते रहना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या हमारे को उसमें आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर कोई नहीं है तो उसमें हमारे को क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या हमारे को एसआईपी बढ़ाने की ज़रूरत है, एसआईपी कम करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे को रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल्स पर अपने टारगेट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सब जो है चेकआउट करते रहने चाहिए। और टारगेट ना भी हो लेकिन एटलीस्ट हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई हम जिन कंपनीज़ के अंदर डाल रहे हैं या हमारे जिसमें इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर भी रही है या नहीं। तो आज हम ऐसे ही एक भाई के पोर्टफ़ोलियो का चेकअप जो है वो करने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने दिखाऊँगा, कौन से उन्होंने स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कितना टाइम हो गया है, कितना रिटर्न्स जो है उनको अभी तक मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग क्या-क्या उनको फंड्स में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं है। वैसे तो वो मैं उनके साथ पर्सनली भी शेयर कर दूँगा, लेकिन ओवरव्यू में आप लोगों को बता दूँगा कि भई उनको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारा कुछ जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बदिराजा और मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक अपस्टॉक्स पार्टनर और साथ ही साथ पॉलिसी बाजार पार्टनर भी हूँ। तो यानी कि अगर आप लोग हमारे साथ कोई भी चीज़ की सर्विसेज चाहते हैं, तो आप हमारे पास बस इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हर चीज़ से रिलेटेड, हर फाइनेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पर हेल्प की जाएगी। आपको चाहे इंश्योरेंस करवानी हो, चाहे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, स्टॉक मार्केट सर्विसेज चाहिए हो, उसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अपना पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप करवाना है, कोई नए स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़कर बात कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सीधा लेकर चलूँगा स्क्रीन पर और मैं उनके पोर्टफोलियो की चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, कौन-कौन सी स्कीम्स के अंदर उन्होंने लगा रखा है, कितना रिटर्न्स है उनके पास और साथ ही साथ उनको क्या कुछ फंड्स के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। बट जाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिस भी टाइप की आपको सर्विसेज़ अगर हमारे साथ चाहिए ना, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएँगे। जैसे म्यूचुअल फंड का लिंक अलग मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो फ्री डीमैट अकाउंट होगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे और उसके अलावा आप लोगों को अप टू 150 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो बोनस भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी अगर आप कोई इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज चाहते हैं पॉलिसी बाजार के थ्रू, आप अपने रेट कंपैरिजन करके और हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ वो सर्विसेज जो है उसी सेम चीज़ की सर्विसेज जो है मैं आप लोगों को अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स के साथ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं उनके पोर्टफोलियो का रिव्यू। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 18,000 रुपये की एसआईपी जो है वो 3 साल तक और ऐड कर सकते हैं और इनका जिस हिसाब से रिटर्न चल रहा है तो उस हिसाब से हम लेके चलते हैं कि 11% का रिटर्न जो है वो मिल रहा है। एनुअल टॉपअप को हम 0 रखते हैं तो यानी कि यहाँ पर इनके टोटल और इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगी वो होगी लगभग 7,71,000 रुपये का अमाउंट जो है इनका और ऐड हो जाएगा। उसके बाद बात करें, इन्होंने 20,000 रुपये की एसआईपी जो है वो रखनी है इन्होंने लगभग अगले 8 सालों तक, 10 सालों तक। तो 10 सालों में हम उसको लेके चलते हैं 12% के आसपास, 13% ले लेते हैं। तो उस टाइम पर इनका 50 लाख रुपए तो यहीं से हो जाएँगे। तो सीधा-सीधा इनका आप देख सकते हैं कि टारगेट तो यहीं से इसी 20,000 रुपए की एसआईपी से हो जाएगा और अगर 12% भी मिलता है, तो भी 46 लाख के आसपास तो हो ही जाएँगे और इतना तो इन्होंने पहले ही जोड़ रखा है कि इनका 50 लाख का टारगेट जो है वो तो पूरा हो ही जाएगा। लेकिन अब इससे ज़्यादा इसको और मैक्सिमाइज़ करने के लिए इनको क्या करना होगा, इनको सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। तो आसिफ भाई की डिटेल्स ये थी कि उन्होंने ना म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उन्होंने मुझे 10 फंड्स भेजे थे, जिनकी लिस्ट जो है आप लोगों के सामने है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, क्वार्ट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, आदित्य बिरला सनलाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड, आदित्य बिरला सनलाइफ फोकस्ड फंड ग्रोथ, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, आदित्य बिरला सनलाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर, कोटेक स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड और साथ ही साथ था एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अब एक-एक करके इन सभी फंड्स को हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। इन्होंने कुछ फंड्स जो हैं 2018 से लगा रखे हैं और कुछ 2020 से, और इनका टारगेट ये है कि अगले 5 से 8 सालों के अंदर इनको कम से कम 50 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट जो है वो चाहिए। 38,000 रुपये की अभी एसआईपी कर रहे हैं और 20,000 रुपये की एसआईपी अगले 10 साल तक वो कर सकते हैं। 18,000 की एसआईपी जो है वो अगले 3 सालों के अंदर खत्म कर देंगे। एज की बात करें तो इनकी 37 की एज है और गोल ये है इनका कि 20 लाख रुपए इनको घर के लिए चाहिए और बाकी रिटायरमेंट के लिए। तो चलिए एक-एक करके इनके पोर्टफोलियो को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इनके पोर्टफोलियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना ईएलएसएस में कुछ ज़्यादा ही लगा रखे हैं। तो ईएलएसएस में इनके लिए जो पहले 3 फंड्स हैं उनको हम चेकआउट करते हैं। तो ईएलएसएस की बात करें
तो सबसे पहले जो इनके ईएलएसएस फंड्स हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ईएलएसएस फंड, क्वार्ट का ईएलएसएस फंड और उसके अलावा है एक आदित्य बिरला सन लाइफ का ईएलएसएस फंड। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इतने सारे ईएलएसएस फंड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से अगर बात करें, कम से कम आप 2 रख सकते हैं। और 2 में कौन-कौन से हैं? सबसे पहली ऑप्शन तो आपको ये होना चाहिए कि आदित्य बिरला वाला बंद कर दें और उसमें जितना पैसा भी है ना, अगर उसमें 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो जितना पैसा वहाँ से विथड्रॉ कर सकते हैं, वो कर लें। देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ के ईएलएसएस फंड्स की परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। आप लोगों की स्क्रीन पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना घटिया रिटर्न जो है, मैं बिल्कुल अगर रियल टर्म्स में बोलूँगा तो कितना घटिया रिटर्न जो है इस कंपनी ने, इस म्यूचुअल फंड ने के अंदर जो है वो दिया है। अगर अगर ये फंड 7 सालों के अंदर भी सिर्फ 7.67% का सीएजीआर रिटर्न दे रहा है ना, तो भाई इससे अच्छा तो एफडी कर लो। अब आपको क्या करना है, आपको क्वांट वाला फंड जो है वो कंटिन्यू करना है, बहुत बढ़िया अमेजिंग फंड है। दूसरा फंड मैं आसिफ भाई को व्हाट्सएप कर रहा हूँ और इसके अलावा दूसरा फंड जो इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रखा है, उसको भी मेरे हिसाब से बंद कर दें और अगर उसकी जगह पर वो करनी है, तो उसके लिए मैं उनसे अलग से कंसल्ट कर लूँगा, उनकी प्रेफ़रेंसेस को देखकर। बाकी इन दोनों फंड्स के अंदर बंद कर देना चाहिए और क्वांट वाला जो है वो इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। और आदित्य बिरला का सिर्फ ईएलएसएस वाला नहीं, मैं तो कहता हूँ इनको इनफैक्ट आपको आदित्य बिरला के सभी फंड्स में से अपना पैसा जो है वो बाहर निकाल लेना चाहिए। भाई देखो, ग्रोथ नहीं मिल रही है, 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं मिल रही, चलो मान लिया 2-3 साल जो है कंपनी अंडर परफ़ॉर्म करती है। लेकिन अगर आप पिछले 7 सालों को, 8 सालों का भी रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो भी आपको ये कंपनीज़ जो है अंडर परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आएँगी और इसको देख के ना, कई बार तो हमारे को ये लगता है कि आदित्य बिरला तेरा खून कब खौलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी एसआईपी चल रही है, वहाँ पर आप बंद कर सकते हैं और इनमें से अपने फंड्स को थोड़ा-थोड़ा आपको स्विच करने की ज़रूरत पड़ेगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड जो है, वो भी थोड़ा अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है। एक्सिस फंड का एक्सिस ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ फंड जो है, वो फिर भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू आदित्य बिरला। तो भाई देखो, सबसे पहले बाहर निकाल ही दो। कोटक का स्मॉल कैप फंड और कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड जो है वो भी सही है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी अच्छा है। इसमें हाई रिस्क आपने ले रखा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर रिटर्न जो है वो उस हिसाब से मिल रहे होंगे। हालांकि थोड़े दिनों के अंदर ये पोर्टफोलियो जो है काफ़ी डाउन भी हुआ होगा, लेकिन अगर अभी तक जब आपसे मेरी बात हुई है 33% का रिटर्न मिल रहा है और उसमें आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी है, तो इस टाइप से आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं और इसको डिप के अंदर ना और लमसम जो है इसके अंदर कर सकते हैं। बाकी आपको जो है अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास फंड्स जो है वो इस टाइप के नहीं है, इतने मतलब लीडिंग फंड्स नहीं है, या फिर देखो रिटर्न्स के बेसिस पर जीतना तो खैर अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट एवरेज तक तो परफॉर्म करे ना फंड्स। आदित्य बिरला के आपने इतने सारे फंड्स ले रखे हैं जहाँ पर हमारे को रिटर्न्स जो है वो मिल ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए आपको अपने आगे की एसआईपी एक बार को बिल्कुल स्टॉप कर देनी चाहिए और मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा और उसमें आपके पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कौन-कौन से फंड्स जो हैं वो कैसे-कैसे आपको स्विच करने चाहिए या कैसे ट्रांसफ़र करने चाहिए, वो सब चीज़ों में मैं आपकी हेल्प करूँगा। बाकी अगर आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना चाहते हैं, इस टाइप से हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो की हेल्थ तो बड़ी खराब सी आ रही है। इनके पोर्टफोलियो की हेल्थ को देखें तो यहाँ पर इनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं इनके पोर्टफोलियो को। तो उसको रीस्ट्रक्चर करने की, उसको थोड़ा मेडिसिन देने की ज़रूरत है और आने वाले टाइम में, और अभी तो मौका भी अच्छा है, जहाँ पर हम अपनी इसी चीज़ करेंगे और हमारे को एक अच्छे लेवल्स पर एंट्री जो है वो मिल जाएगी। तो इसलिए आसिफ भाई, आपको यही सजेशन है कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रिविज़िट करें और मैं आपकी हेल्प करूँगा इस चीज़ के थोड़ा-सा सही करने के अंदर। कुछ फंड्स जो हैं आप इसमें कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन कुछ फंड्स को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसी टाइप से अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू किया जाए, आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ का चेकअप किया जाए, तो आप लोग हमारे पास इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने फंड्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ सिर्फ कुछ चीज़ें, कुछ डिटेल्स जो हैं वो शेयर करेंगे, तो आपको इस टाइप से प्रॉपर एक रिपोर्ट मिलेगी, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जाएँगी। आपको पहले डिटेल्स क्या-क्या चाहिए जो आप लोगों को हमारे साथ शेयर करनी है। अब देखिए, लोगों को डर तो लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के सामने आकर पूरी एक लाइव जो है वो चीज़ें दिखा रहा हूँ कि आपको इस टाइप से पूरी रिपोर्ट मिलेगी। उसमें आपको शेयर क्या करना है, एक पैन नंबर शेयर करना है, एक आपको ईमेल आईडी शेयर करनी है और एक मोबाइल नंबर शेयर करना है। और आपको ओटीपी जो आएगा वो एनजे की साइट से आएगा। एनजे जो है इंडिया की नंबर 1 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है और आप उसके ऊपर चाहें तो जाकर गूगल सर्च भी कर सकते हो। तो एक बिल्कुल
जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन जगह से आपको एक ओटीपी आएगा और उसके बाद आपको इस टाइप की रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। जैसे म्यूचुअल फंड रिव्यू रिपोर्ट आएगी और उसके बाद किसके लिए प्रिपेयर की गई है, बाय तुषार बुद्धिराजा, मेरा नाम आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएँगी। जैसे आपने कहाँ पर इक्विटीज़ में कितना लगा हुआ है, डेट्स में कितना लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट होल्डिंग्स कितनी है, करंट वैल्यू कितनी है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर होल्डिंग्स कितनी है, इक्विटी की परसेंटेज, डेट की परसेंटेज, कौन-कौन से आपने फंड्स ले रखे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को शो की जाएँगी। इस टाइप से पूरी एक पीडीएफ आएगी लगभग 12-13 पेजेज़ की। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो हैं, कौन से फंड्स के अंदर लगा रखे हैं, कौन-सी एएमसी में लगा रखा है। और कई बार होता है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी कर रखी है जिसके बारे में आप खुद भूल गए हैं, आपको खुद इसके बारे में पता नहीं है या याद नहीं है। या कई बार होता है कि बैंक्स जैसे एफडी करके और आप लोगों का म्यूचुअल फंड लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ हिडन चीज़ें जो हैं वो भी आप लोगों के सामने निकल कर आ जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनुअलाइज़्ड रिटर्न कितना है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भई आपको रिटर्न्स जैसे मिल रहे हैं, क्या वो एक्यूरेट हैं, अप टू द मार्क है या नहीं है। तो इस टाइप से आप अपने पोर्टफोलियो का एक एक्यूरेट रिव्यू जो है वो करवा सकते हैं और उसमें आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। बाकी डिटेल्स जो है इसके बारे में कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो का हेल्थ रिव्यू करवा सकते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएँगी। तो अब देखा आप लोगों ने कि आसिफ भाई को काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करने की ज़रूरत है। उनके पोर्टफोलियो की हेल्थ जो है वो थोड़ा कमज़ोर चल रहा है। उसमें उनको कुछ दवाइयाँ देने की, कुछ दवाइयाँ चेंज करने की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। तो अब कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं उनके साथ पर्सनली बात करके उनको जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। बट अगर आप लोग भी इस टाइप से कोई सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे पास इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक जैसे मैंने अभी आप लोगों को पीडीएफ दिखाई ना कि इस टाइप से आपको पूरे 12, 13, 15 पेजेस की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। पूरा पोर्टफोलियो आपका रिव्यू होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को मिलेंगी। तो वो अगर आप रिपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे को सिर्फ 2-3 चीज़ें जो है वो दे देना और एनजे की साइट से आपको एक पूरा लिंक जो है वो आएगा कि आपको वहाँ पर ओटीपी जो है वो देना है। वो ओटीपी आप जैसे ही मुझे देंगे, मैं आप लोगों के लिए वो ऐसी की ऐसी पीडीएफ जो है डाउनलोड करके पूरा उसमें जो रिव्यूज़ होगा, डिटेल रिव्यू आएगा उसके अंदर, कौन-सी स्कीम में आपने लगा रखा है, कौन-सी एएमसी में लगा रखा है, कैसा वो फंड जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है, क्या उसकी रैंकिंग आ रही है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएँगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ख़ास करके आसिफ भाई को भी अपने सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएँगे। बाकी डिटेल जो है मैं उनसे व्हाट्सएप पर शेयर कर लूँगा। तो उनको भी ये वीडियो और बाकी सब लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप भी हमारे साथ रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ बस इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और सारी डिटेल्स जो है अपने साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए भी आपके पोर्टफोलियो का भी पूरे इस टाइप से हेल्थ चेकअप जो है वो किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हों कि भाई सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही काफ़ी नहीं है। इन्वेस्टमेंट के साथ उसको ओवरव्यू करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे होता है ना कि बॉडी बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बॉडी तो फिर भी आसानी से बन जाती है, उस बॉडी को अगले 15-20 साल तक मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी टाइप से अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या स्कीम सेलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन स्कीम्स के अंदर कैसा रिटर्न मिल रहा है, अपनी पोर्टफोलियो को मेंटेन करना जो है, वो बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उस टास्क में आप हमारी हेल्प जो है वो ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारी सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री म्यूचुअल फंड के लिए साइन अप कर सकते हैं और उसके बाद हम आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके और आपके लिए जो भी बेस्ट पोर्टफोलियो होगा ना, आपके गोल के अकॉर्डिंग, आप किस टाइप से टारगेट लेकर चल रहे हैं, आपका टाइम फ्रेम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है वो सजेस्ट किया जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेस।